आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न में दिया गया है। विकल्प दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, पास्कल का नियम तथा न्यूटन का नियम। ठीक है, तो दोस्तों नीचे से शुरुआत करते हैं। न्यूटन का नियम क्या है? न्यूटन ने गति के संबंधित 3 नियम दिए थे, जिससे अगर हम पनडुब्बी के निर्माण पर देखें तो पनडुब्बी का निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित तो है, लेकिन इस सिद्धांत पर संपूर्ण तरीके से आधारित नहीं है तथा उतना इस सिद्धांत पर यह आधारित नहीं है जितना दूसरे सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पास्कल का नियम अगर देखें तो पास्कल ने क्या नियम दिया था कि जो दाब होता है वो क्या होता है, दाब जो होता है वो बल प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है और इसके लिए बहुत से नियम दिए पास्कल ने। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो है पनडुब्बी का निर्माण उस सिद्धांत पर आधारित नहीं है उतना जितना कि दूसरे सिद्धांत पर है। ठीक, बर्नौली प्रमेय की अगर बात करें तो ये क्या दिया था, तरल यांत्रिकी के लिए बर्नौली ने एक प्रमेय दिया था कि किसी एक बिंदु पर अथवा किसी दूसरे बिंदु पर अगर धारा रेखीय प्रवाह या फिर कोई भी जल का प्रवाह हो रहा है तो दोनों बिंदु पर जो जल की ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, ये बर्नौली का प्रमेय था, जो भी यहाँ पर लागू नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, उस सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं किया गया है उतना जितना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया गया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना पनडुब्बी द्वारा जल हटाया गया है जल इसकी तली पर, ठीक है, तो उतना जल का जो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण अथवा जल का उतना जो भार है वह इस पे उत्प्लावन बल लगा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो गुरुत्वीय त्वरण गुना द्रव्यमान है, जो नीचे की तरफ भार लगता है वायु में, अगर हम देखें उत्प्लावन बल वायु का नगण्य मानकर कितना होगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यही हो जाएगा भार। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर भार आभासी भार हो जाएगा और कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर जल में है तो वहाँ एक बल और लगेगा। आभासी भार की अगर बात करें तो आभासी भार क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक भार ऋण यहाँ पर जो उत्प्लावन बल लगेगा वह, और यहाँ पर लगने वाला उत्प्लावन बल का अगर मान देखें तो उत्प्लावन बल क्या होता है, जितना जल इनके द्वारा हटाया गया है, कितना जल हटाया जाएगा, जिनका जितना पनडुब्बी का आयतन है उतना। ठीक है, तो इतना आयतन का जल हटाया गया, हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आयतन से किसका गुना करेंगे, घनत्व का, क्योंकि घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। ठीक है, हमको द्रव्यमान चाहिए तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन, ऐसा तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद इसकी गणना करेंगे, गुना करेंगे गुरुत्वीय त्वरण से, तो ये द्रव्यमान जल का हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, मतलब क्या है, जल का भार हो गया। तो हमने पनडुब्बी डालकर, पनडुब्बी को अगर जल के अंदर डाल दिया, जल के भीतर, तो जितना पनडुब्बी जल हटा रहा है उतने जल का अगर भार ले ले तो उतने ही मान का बल ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, या फिर उतने ही मान का बल जो है इस पे नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसमें कम हो जाता है, उत्प्लावन बल लगता है कहना चाहिए। ठीक है, तो यही सिद्धांत पर कार्यरत है पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। और दिए गए प्रश्न के हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर क्रमांक ए, विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।